जो आपका सोशल नेटवर्किंग है, वो सारा 11th हाउस दिखाता है। 12th हाउस क्या है? ये भी एक नेगेटिव हाउस में हम बोलते हैं। तो वो है एक्सपेंडिचर, लॉसेस, आइसोलेशन, हॉस्पिटलाइजेशन। बट पॉजिटिव क्या है? लिबरेशन। आप अगर फॉरेन जाना चाहते हो बिना 12th हाउस का नहीं होगा। और अगर इन्वेस्टमेंट करोगे नहीं तो बड़ा कैसे बनोगे? तो इन्वेस्टमेंट का भी हाउस है 12th हाउस। ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट हमने सारे हाउसेस, सारे प्लैनेट्स और सारे ये एक बेसिक हमने देखा है। फिर थोड़ा और डिटेल धीरे धीरे डीप में जाएंगे, थोड़ा उसको समझेंगे। मिथोलॉजिकल हमने देखा, देन फर्दर हमने बेसिक देखा। बोलिए चंचल जी, कुछ बोल रहे हैं शायद आप। नहीं, मुझे ये पूछना है कि ऑफ कोर्स आप अभी आगे पढ़ाएंगे, पर हम्म। जैसे कहीं अगर लॉसेस हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी के फादर को बिजनेस में लॉसेस होते हैं, तो हम्म। पूरी फैमिली ही उसको मतलब परेशान होती है, तो क्या सबके चार्ट में कुछ ना कुछ सेम चीजें रिलेटेड होती है? इसलिए क्योंकि काफी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो पूरी फैमिली झेलती है ना? हाँ, बहुत मतलब बहुत हेल्थ ज्यादा को छोड़ चांस के, है। हम्म। है ना, बाकी बहुत ज्यादा। चीजें सभी, अगर किसी के घर में कुछ लॉसेस हुए हैं तो बच्चे भी उसको फेस करते हैं, वाइफ भी करती है, क्लोज फैमिली मेंबर्स भी करते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है एस्ट्रोलॉजी में कि सभी के चार्ट में उस समय वो प्रॉब्लम आनी थी, सभी फाइनेंशियल लॉसेस या पॉवर्टी, कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल्स देखते रहेंगे बचपन में। वो रहेगा वो, इस तरह का ही होता कुछ है, तो मान लो सिमिलर अभी। होता होगा ना? हाँ। डेफिनेटली। क्योंकि अगर ऐसा कभी नहीं होगा कि मतलब बिल्कुल ही उनका अच्छा है और खराब हो गया, वो कनेक्टेड रहता है। ये सारे चार्ट्स जो होता है ना, कनेक्टेड है। हम्म। क्योंकि जैसे अभी मैं दिखाता हूँ, अब इंटरेस्टिंग थोड़ा आपको, और आगे थोड़ा सा बोरिंग टाइप का हो गया, मैं मुझे पता है क्योंकि सबको ये सब पता था। बट इंटरेस्टिंग थोड़ा करता हूँ, देखो आपको। अभी एक सेकंड, स्क्रीन शेयर करने दीजिए मेरे को। मैं थोड़ा ये बोरिंग इसलिए शुरू किया, थोड़ा सा बाकी लोग भी वार्म अप हो जाएंगे हम्म। और मजा आएगा। अभी नहीं नहीं, इंटरेस्टिंग थोड़ा बिल्कुल, आप बताता अपना स्टार्टिंग से, ऑफ कोर्स आप स्टार्टिंग से ही सब पढ़ाएंगे तो अच्छा, ये रिवाइज हो जाएगा क्योंकि हाउसेस हूँ। काफी दिन हो गए हैं अभी रिवाइज ये भी ना बहुत देखे ज्यादा है। हुए। अभी देखिए, ये इनका चार्ट है ना? किसी का चार्ट है, ये लेडी है, ठीक हम्म। है। तो इनका अभी देखिए, इनका ये जो है अभी हर एक चार्ट में ये खुद है। उनके हस्बैंड का घर कौन सा है? ये है, 7th हम्म। हाउस है, ठीक है। हम्म। 7th हाउस है। एक चार्ट से हम इनके सारे फैमिली मेंबर को इधर से देख सकते हैं। हम्म। जब मान लो इनके लाइफ में, मान लो ये खुद एक जॉब में होते, बड़ा जॉब में, इनके ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। हम्म। मान लो इनका चार्ट में ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, हम्म। साथ में उसी टाइम में होगा ना इनका जो वाइफ, इनका जो हस्बैंड है, उनके चार्ट में भी कुछ ना कुछ ऐसे होगा। तो हाँ। उनका चार्ट खराब है तो इनका भी 7th हाउस भी गया। तो ऐसे हर हम्म। एक रिलेटेड होते हैं। अभी देखो, एक चार्ट है, 2nd हाउस क्या है? उनके फैमिली है। अगर 2nd हाउस अफेक्टेड है, कुछ मैलेफिक है, कुछ नेगेटिव प्लैनेट बैठे हुए हैं और उसका दशा चल रहा है, हम्म। तो पूरा फैमिली फंस रहा है। हम्म। मान लो इनका 3rd हाउस है। 3rd हाउस कौन है? उनके छोटे भाई बहन। हम्म। अभी मान के चलो, ये अभी भाई बहन होते हैं, है ना? अभी मान लो ये मेन यंग मेंबर नहीं है, इनके भाई है, मान लो छोटा भाई जो हम्म। है घर चला रहे हैं अभी। हम्म। अभी पता चलता है कि इनके जो 3rd हाउस में ही कुछ मेलेफिक प्लैनेट है और उनकी ही दशा है, कुछ 3rd हाउस नेगेटिवली एक्टिवेटेड है। इसका मतलब इनके छोटा भाई के ऊपर आएगा ना वो। हम्म। इनका 3rd हाउस इनको कॉन्फिडेंस का इशू देगा, इनका करेज इशू देगा, बट साइमल्टेनियसली उनके छोटे भाई को भी दे सकता है इशू। हम्म। अभी सेम है, मान लो इनका चार्ट है, इनका 4th हाउस कौन है? इनके मदर है। मदर। अभी इनके चार्ट में मान लो इनका मदर ही मेन यानी मेंबर होते हैं। बाकी लोगों का चार्ट हमारे पास नहीं है, हम इन्हीं का ही चार्ट देख रहे हैं अभी, ठीक है। हम्म। तो इन्हीं का ही चार्ट देख के बोल सकते हैं, अगर 4th हाउस में कुछ नेगेटिव प्लैनेट्स हैं या फिर उनका दशा नेगेटिव चल रहा है, हम ये बोल सकते हैं अगर तुम्हारा मेन यानी मेंबर मंदर है और यहाँ पे दिखा रहा है 4th हाउस के हिसाब से कि इनका थोड़ा रोग हो कुछ डिजीज हो सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, मतलब उनके मदर को हम्म। हॉस्पिटलाइजेशन का इश्यूज आ सकता है, तो हम बोलेंगे कि भाई उनके मदर का चार्ट भी कंफर्म करेंगे।
बट एक प्रिलिमिनरी हम बोल सकते हैं कि तुम्हारा मदर को अभी इशू होने वाला है ये 5 साल में, विदाउट सीइंग हर मदर चार्ट ऑल्सो। हम्म वो हम कैसे करेंगे, वो डिटेल में जाएंगे, केपीज देखेंगे, वो अलग बात है, बट हम्म बेसिक ऐसे ही होता है। अभी फिफ्थ हाउस क्या ठीक। है, उनका बेटा है। हम्म ऐसे ही हम बेटा के लिए बोल सकते हैं। सिक्स्थ हाउस तो छोड़ दो। सिक्स्थ हाउस क्या किसको दिखाता है, एनिमीज को दिखाता है, और आपके जो एनिमीज। एनिमीज को दिखाता है, और आपके अंडर में जो काम करते हैं ना, वर्कर है या फिर आपके जो सर्वेंट है, आपके मेड है, उनको दिखाता है हम्म सिक्स्थ हाउस। चलो वो केस छोड़ दो अभी। बट बहुत बार ऐसा भी होता है, आपको लगेगा आपका मेड का क्या रोल है, भाई बहुत रिलेटेड है। आपका पता चला आपका जो मेड का टाइम बहुत अच्छा चल रहा है अभी, है ना, उनको कहीं से पैसा मिलना है, और हम्म आपका भी सिक्स्थ हाउस थोड़ा पॉजिटिवली एक्टिवेटेड है। तो पता चला आपका मेड जब आपके पास आए, वो आके आपका सिक्स्थ हाउस को पॉजिटिवली एक्टिवेट किया और आपको पैसा मिलना शुरू हो गया। ऐसा भी ओ होता है। अच्छा। इसलिए इसलिए उनके साथ ये बोला गया है, ये इसलिए नहीं कि कटसी है वो है उनके साथ अच्छा करो भाई। जो भी आ रहे हैं ना, सब उनका भाग्य जो है ना इंटरकनेक्टेड है, कोई सेपरेट है ही नहीं। हम्म सब कार्मिक बॉन्डेज है, तभी तो एक साथ आए हैं। आप अगर तो आपके, ये चेंज होते हैं तब भी कुछ रीजन से हमारे यहाँ चेंज होते हैं ना। हाँ, अगर उनका कार्मिक फुलफिलमेंट ऑलमोस्ट हो गया काम, फिर नया आता है जिसके बाद आपका कुछ कार्मिक पैटर्न बाकी है पुराने जन्म से, तभी वो आया है अभी। हम्म या फिर अगर कुछ नेगेटिव टर्म पे क्लोज हुआ है, मान लो हम्म झगड़ा हो गए, कुछ होके क्लोज हो रहा है, इसका मतलब अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, हो सकता है दूसरा जन्म में आएगा वो वापस। तो ये थोड़ा डीप बात हो गया, बट ये ओके। रिलेटेड है चीजें, बट ये रियलिटी है, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ऐसे ही सेवेंथ है तो हम्म बहुत स्ट्रांगली है, हस्बैंड वाइफ का है। तो सेवेंथ हम्म हाउस अगर खराब हो गया तो आपका ये भी खराब हो जाएगा। एट्थ हाउस तो छोड़ो, चलो चीज अलग हो गया, अकल्ट वाला चीज हो गया। और पर्टिकुलरली आपका एट्थ हाउस से क्या देखते हो, आपका इन लॉज को देखते हो। आपका जो फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, जो ससुराल है, हम्म दैट इज एट्थ हाउस। तो ये जो एट्थ हाउस में आपने बोला कि ऑकल्ट होता है, एट्थ में हम क्या देखते हैं, कौन से हम देखते हैं कि पता चले कि हम ये ऑकल्ट करेंगे। आई मीन कौन सी राशि या कौन से वो यहाँ होते हैं जिससे हमें पता चलता है। नहीं नहीं, कौन से राशि से नहीं पता चलेगा, अच्छा। राशि कोई भी हो सकता है। आपका कुछ कॉम्बिनेशन हम बताऊंगा धीरे धीरे, बट इन जनरल अभी जैसे अभी आप क्यों अकल्ट कर रहे हो, आप हम्म तो बहुत साल से, मैंने पहले शायद नहीं किया, अभी दो एक दो साल से शुरू किया ना। ये मैं हाँ। लिख के देता हूँ, आपका भी एट्थ हाउस स्ट्रांगली एक्टिवेटेड है, हम्म तभी आप अभी कर रहे हो। आपका दशा में हम जब खोलेंगे, जब हम धीरे धीरे आगे जाएंगे, केपी चार्ट में देखेंगे या नॉर्मल में भी देखेंगे, हाँ। जो दशा चल रहा है उसमें एट्थ हाउस काफी स्ट्रांगली एक्टिवेटेड हुआ है, तभी आप अभी सीख रहे हो। ये लेकिन अच्छा अब हुआ आप जैसे सीख रहे आपने बोला, हो। हाँ एट्थ हाउस एक्टिवेटेड है, एक्टिवेटेड में तो ये डीप पेन ऑब्स्टेकल भी हो सकता है और ऑकल्ट सीखना भी हो सकता है, और राइट, उसमें से राइट, हमारे हिस्से ऑकल्ट सीखना आ गया बहुत अच्छी बात है, वही ऐसा ही है। है ना। किसी दूसरे हाँ, के में एक्टिवेटेड है तो डीप पेन भी आ सकता है। बिल्कुल आ सकते हैं। तो ये अगर तो आप अच्छी जो तरह सही एक्टिवेटेड है ना। पॉजिटिवली एक्टिवेटेड है, अभी वही मैं बोलने बिल्कुल। वाला था नेक्स्ट, कि अभी अगर आप नहीं करते एस्ट्रोलॉजी ना, तो आपका हम्म प्रॉब्लम हो जाता। तो दूसरी तरह से एक्टिवेटेड हो जाता है। दूसरी तरह से होता है, वो तो एक्टिवेशन है, तो रिजल्ट तो देने वाला है वो। कहीं ना कहीं तो तभी तो, होता वो। हाँ, तभी तो एस्ट्रोलॉजर का काम है। हम लोग जो जैसे ये तो चलो आपके साथ ऑटोमेटिक हो हम्म गया, बहुत लोगों के साथ हाँ। ऑटोमेटिकली हो जाता है। हम्म बहुत लोगों के साथ ऑटोमेटिकली हो जाता है। बिल्कुल। बहुत लोग नहीं, मतलब कुछ लोगों का होता है। आप वो भी क्यों होता है, वो आज पर योर कर्मा, पॉजिटिव कर्मा होगा, या फिर बाकी आपका जो चार्ट है वो दिखा रहा है इनका ऐसा होना है अभी, तो ओवरऑली हम्म पॉजिटिव कर्मा है इसलिए। मान लो अभी बहुत लोग हैं जिनका अभी ना क्लियर नहीं है, फिर भी वो पेन हम्म टॉलरेट कर रहे हैं, कुछ हो रहा है, इसका मतलब उनका अभी टाइम नहीं आया है। उसमें ही हमारा काम है अच्छा। एज एस्ट्रोलॉजर। हम लोग का काम तो नहीं, ये नहीं कि प्रेडिक्ट करना है, ये गलत फहमी है हम लोग का। हम लोग आज जो पुराने जमाने में एस्ट्रोलॉजर रहते थे, हम्म ज्योतिष रहते थे, उनका काम होता था कंसल्ट करना, गाइडेंस देना, कि आप भाई आप ऐसे करो, अभी ये करो, ऐसे है। आप प्रेडिक्ट नहीं करना है आप क्या होगा, बेटा होगा, बेटी होगा, उससे क्या होगा, चलो हम्म तो होने वाला हो जाएगा। तो हमारा काम वही है, जब ऐसे टाइम में और बंदा जब आपके पास आएगा तभी वो पेन में होगा, तभी तो आ रहा है। हम्म जो कोई भी इंसान आपके एस्ट्रोलॉजर के पास आ रहा है ना, उसी टाइम आ रहा है जब उनका दो चीजें, आइदर 8-12 भी एक्टिवेटेड है स्ट्रांगली, 6-8-12, और बहुत ज्यादा चांसेस उसमें राहु का इन्वॉल्वमेंट है।
जब राहु और वृश्चिक से टूल रहता है तब तो उथल पुथल करता है लाइफ में, तभी एस्ट्रोलॉजर के पास लोग आते हैं। तो आपका काम है तो उस टाइम में उनको प्रॉपर गाइडेंस देना कि भाई क्या करके कैसे करके आप उनको, क्या करने से ये चीज होगा, आप कैसे बैलेंस कर सकते हो कि ये कर्म करो, ये उनको गाइडेंस दो। ना कि प्रेडिक्शन दे दो आगे खराब होगा, वो खराब होगा सुन के वो क्या करेगा, अब इसलिए थोड़ी आया था खराब होगा सुनने के लिए, हाँ, खराब होगा सुनने के लिए तो नहीं आया था वो। हाँ, या फिर आप प्रेडिक्ट दे दो कि भाई तुरे ना एक्सीडेंट होने वाला है, थोड़ा देख के गाड़ी चला, देख के गाड़ी चला का क्या मतलब है मुझे बताओ, देख के गाड़ी चला का क्या मतलब है? हम्म, हर कोई देख के चलाता है, अगर एक्सीडेंट दिखा रहा है तो एक्सीडेंट हो जाएगा, हम्म, आप बताओ ना उसका सोल्यूशन क्या है, बताओ ना। ठीक है।